कीर्तिमान, यह बानिक मोमन बसहु सदा बिहारी लाल। बोलो बांके बिहारी जी महाराज की जय हो। बड़े ही हर्ष की बात है, आपके ग्राम गौमतपुर में हनुमान जी मंदिर महाराज के प्रांगण में यह सप्तदिवसीय भागवत कथा जो कि हमारे नाना जी परम पूज्य नाना जी ने की है, इनके मुखारविंद से आप सभी ने जो है ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन सुना है। श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, तब जाके हम सब श्रीमद् भागवत कथा का पान कर सकते हैं। तो कथा तो भगवान की बहुत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने बहुविधि शुभ संता। अनंत है कथा, कथा का ना कोई और है ना छोर है। कहाँ तक कहें, श्री एक सुंदर कांड में बड़ी प्यारी चौपाई है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धर ही तो ला, एक अंग तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। ये सुंदर कांड में पढ़ती है। तो मानव के जीवन में सत्संग बहुत आवश्यक है। जीवन में सत्संग करना अति आवश्यक है, क्योंकि कहते हैं जैसा करो संग वैसा बढ़े रंग, और जैसा पियो पानी वैसे बोलो बानी। सत्संग का बड़ा महत्व है इस मानव जीवन में, इसलिए सत्संग बर वक्त हमेशा अच्छा करो। सत्संग से जो है हम सबको ज्ञान मिलता है, हमको ज्ञान मिलता है। पहले के जमाने में बहुत सत्संग होता था, गांव गांव में सत्संग होता था, जिससे मानव को ज्ञान प्राप्त होता था। पर आज के समय में सत्संग कम हो गया है, ज्ञान कम हो गया है। पहले के समय में जो है संतों की जमात गांव गांव जाती थी। पहले संत महात्मा बहुत घूमा करते थे, सत्संग किया करते थे, पर अब है नहीं, क्योंकि सत्संग से ही ज्ञान होता है। तो ऐसी एक जगह की बात है, एक गांव में संत महात्मा की टोली पहुंच गई, संतों की जमात पहुंच गई। वहां पे जो है हनुमान जी ऐसी मंदिर, वहां पे रुक गए संत महात्मा। जैसे ही रुक गए तो वहां पे कुछ बच्चे खेल रहे थे। तो संत महात्मा ने सोचा क्यों ना इन बच्चों को खुश कर दिया जाए, खुश कर दो, जिससे जो है हमारी हम यहाँ पे रहेंगे तो ये हमारी सेवा करेंगे। संत महात्मा ने ऐसा सोचा तो उनको जो है संत महात्मा ने बच्चे जो खेल रहे थे उनको बड़ी इत्र सेंट की शीशी निकाली, वो लगा दी। अब जहां लगा दी सो जो बाल बच्चे थे खेल रहे थे, तो वो जो है इत्र है चाटन लगी। सो महाराज का बताओ जी कैसे बाल बच्चे, इतने बिल्कुल ज्ञान ही नहीं का, ज्ञान है ही नहीं यहाँ। हमने इत्र लगाई और ये चाटन लगी। ये गांव में काम है सेवा हुई। संत महात्मा अपनी झोली उठा के चलन लगे। जैसे ही चलन लगे सो गांव में एक बूढ़ो टुकड़ा, बब्बा आओ वहां से, कहने लगे महाराज कहे जा रहे, अभी तो आए हो आप जान लगे। तो संत महात्मा कहते हैं अरे तुम्हारे गांव में बिल्कुल अकले नहीं है बिल्कुल। अब जी बाल बच्चे खेल रहे थे, हमने बढ़िया इत्र लगाई, तो जी सूंघने की बजाय चाटन लगी उखो। सुबह बाकी अरे महाराज बाल बच्चे आए बेका जाने इत्र होत का है, तुमने उनसे उनको लगाई, आप नाराज नहीं होते ही रहो, सत्संग हो जाए बढ़िया। तो संत महात्मा तो नाराज, कहते भी बाल बच्चिया भी काय खो जाने, बब्बा कह लगी कि बाल बच्चिया काय खो जानत बे कश नहीं जानत, तुम एक काम करो महाराज हमें दो इत्र हमें दो, सो हम घरे जाके दार में डाल के खे। बता बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो ऐसा हो गया, पहले जो है सत्संग होता था जिससे ज्ञान अर्जित होता था। आज के समय में सत्संग नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। सत्संग की आवश्यकता जरूरी है, सत्संग मानव को जरूरी है। निमिष मात्र का सत्संग
जीव को कहां से कहां भेज दे कोई ठिकाना नहीं। सत्संग की बड़ी महिमा है। एक बार की बात है, नारद बाबा भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु के पास पहुंचे, कहते हैं महाराज हमने संसार सागर में सत्संग की अपार महिमा सुनी है। सत्संग की अपार महिमा सुनी है। ये सत्संग है क्या? सत्संग की महिमा है क्या? हमको बता दो। भगवान कहते हैं नारद सत्संग तो अपार है, सत्संग की महिमा खूब है। तो नारद जी कहते हमें महिमा तो बताओ, है क्या सत्संग? आखिर है क्या सत्संग? तो भगवान कहते हैं एक काम करो नारद, सुनो, तुम जो है पूर्व दिशा की ओर चले जाओ। पूर्व दिशा की ओर चले जाओ, वहां जाकर जो है एक नाला बह रहा है, वहां पे जो है एक गिरगिट बैठा है। उस गिरगिट से पूछना कि सत्संग की महिमा क्या है। नारद जी हंसने लगे, बताओ प्रभु गिरगिट से का पूछे, हम सत्संग की महिमा पूछे। तो जो है भगवान का आदेश, नारद जी पहुंचे, पूरब दिशा की ओर चले जा रहे और नाला बह रहा था, वहीं पे जो है एक गिरगिट गिरधोना बैठा। अब गिरधोना बैठा तो नारद जी पास में गए और गिरधोना से बोलने लगे, गिरगिट भैया हमें जो है सत्संग की महिमा बता दो, हमें सत्संग की महिमा बता दो। जहां गिरगिट ने ये सुना सत्संग की महिमा, तो गिरगिट तो जो है फड़फड़ा के गिरा और मर गया। अब बताओ नारद जी का दिमाग खराब, बोले बताओ ये तो चले गए, सत्संग की महिमा तो गजबई है, नाम लेतन काम हो जात। भगवान के पास नारद जी पुनः पहुंच गए, प्रभु हम तो गए थे। भगवान कहते हैं क्या हुआ? कहते हमने जैसे ही कहा कि गिरगिट भैया हमें सत्संग की महिमा बता दो, सत्संग की महिमा बता दो। जहां हमने इतना बोला तो वो तो भैया गिर गया, मर गया। तो भगवान कहते हैं चलो हटाओ नारद, संसार सागर है, मरना जीना लगा रहता है। अच्छा एक काम करो, एक बार और चले जाओ उसी दिशा में, उसी दिशा में चले जाओ। आगे जाकर जो है एक नदी, तालाब, नदी का मिलेगा, वहां पे जो है वृक्ष, उस पे जो है एक तोते का बच्चा बैठा है, उससे जो है तुम सत्संग की महिमा पूछना। तो नारद जी जो है फिर उसी दिशा में चले गए। जैसे ही चले गए तो पेड़ पे जो है एक तोते का बच्चा बैठा। तो वहां पे जाके नारद जी ने कहा, ए तोते राम हमको सत्संग की महिमा बता दो। जहां ये सुना तो तोता तो भैया फड़फड़ा के गिर पड़ा। अब नारद जी के बताओ जे भी चले गए। नारद जी फिर पहुंचे भगवान के पास। जैसे ही पहुंचे भगवान ने कहा क्या होगा? कहले होना क्या था प्रभु? वो भी चला गया। जैसे हमने पूछा कि सत्संग की महिमा क्या है, जहां इतना पूछा वो गिर के मर गया। भगवान कहते चलो हटाओ नारद, ऐसा तो लगा ही रहता है। अच्छा मेरी बात मानो, एक बार और जाओ। नारद जी कहते प्रभु आप ही तो बता दो, काहे को परेशान कर रहे हमें, आप ही बता दो। तो भगवान कहते अच्छा नारद एक बार चले तो जाओ। अब कहाँ जाना है? उसी दिशा में चले जाना। आगे एक तालाब है, तालाब है, वहां पे जो है बच्चा, गाय का बछड़ा जो है खेल रहा है, उससे पूछना सत्संग की महिमा क्या है। नारद जी पहुंचे। जैसे ही नारद जी पहुंचे तो बछड़े से कहते हैं बछड़े राम हमको सत्संग की महिमा बता दो, ये सत्संग है क्या? तो जहां ये बछड़े के कान में नारद जी ने कहा तो बछड़ा गिर गया और मर गया। अब बताओ नारद जी को बड़ा दुख हुआ। नारद जी पहुंचे भगवान के पास कि प्रभु ये तो बछड़ा भी चला गया, अब क्या? तो भगवान कहते अरे नारद हटाओ, संसार सागर है। कहते आप तो कह रहे संसार सागर है, 3 जन मर गए हमारे कहे पे, हमने जाते काय को मरने, तो हमारे से पाप होगा। वो तो भगवान के लिए ले ली, मन में ना लो, वो तो लगा रहता है संसार सागर है। हम तो नारद जी कहते तो प्रभु हमको बता तो दो सत्संग की महिमा है क्या।
तो भगवान कहते अच्छा नारद एक बार और तो चले जाओ वहां पे। तो नारद जी कहते हम बिल्कुल नहीं जा रहे, आपको बताना तो बताओ ना, हम नहीं जा रहे, हम तो अपने भजन में मस्त हैं। तो नारद जी से भगवान कहते अरे एक बार बात तो मान लो, चले तो जाओ। तो नारद जी कहते हैं कहाँ जाना प्रभु। भगवान कह रहे हैं कि नारद एक काम करो, तुम उसी दिशा में चले जाओ, पूर्व दिशा की ओर। वहां एक छोटा सा राज्य है, वहां के एक राजा, उनके यहाँ जो है पहले ही पहल लड़का हुआ है, उससे जाकर पूछना सत्संग की महिमा क्या है। अब नारद जी कहे भाई पहले पहल लड़का भाव राजा के यहाँ, वो 3 बार देगा कि 3 चलेगा एक संग। हम से पूछे सत्संग की महिमा का है। नारद जी ने कहे ठीक है हम पूछें जाके। अब नारद जी का कहा करने सत्संग की महिमा जान के अपन तो भजन करो, भगवान को में सार है। नारद जी जो है जंगल की ओर निकल गए अपना भजन करते करते। श्रीमन नारायण ने नारायण ने नारायण ने 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 श्रीमन नारायण ने नारायण ने श्रीमन नारायण ने नारायण नारायण ने श्रीमन नारायण ने श्रीमन नारायण ने नारायण ने 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 नारायण। जंगल की तरफ नारद बाबा निकल गए, भगवान का भजन करते जा रहे। अब इनके मन में ख्याल आया कि अच्छा देखो तो राजा के यहाँ लड़का हुआ है कि नहीं, राजा के यहाँ लड़का हुआ है या नहीं। तो नारद जी भगवान की जैसी बात बताई तो वहां पे चले गए। वहां पे गए तो एक छोटा सा राज्य था, वहां के राजा उनके दरबार में खूब उत्सव हो रहा था। तो नारद बाबा जो है दरवाजे तक तो गए, वहां के सिपाही राजा से पूछे, राजा के सिपाही जो लगे थे उनसे पूछा कि भैया काय का आनंद हो रहा है। तो सिपाहियों ने कहा कि महाराज हमारे राजा साहब उनकी रानी की यहाँ जो पहले एक लड़का हुआ है उसी का आनंद हो रहा है। तो नारद जी सोचने लगे अच्छा भगवान ने कहा तो था कि पहले लड़का हुआ है, उसी का आनंद हो रहा है। अब नारद जी सोचते हैं कि बताओ भगवान ने कहा है कि पहले लड़का होगा, उसी का आनंद हो रहा। वो हम अंदर गए, हमने पूछा सत्संग की महिमा क्या है। तो जो पहले उनका हाल हुआ वही हाल है, वही है जैसा तोते का होगा, बछड़े का होगा, गिरगिट का, वो इसका होना। इसलिए रहने दो। नारद जी तो बीड़ा झनकाई और जंगल की ओर निकल गए। श्रीमन नारायण ने नारायण ने नारायण ने श्रीमन नारायण ने नारायण ने नारायण ने श्रीमन नारायण ने नारायण ने नारायण ने श्रीमन नारायण ने नारायण नारायण ने श्रीमन नारायण ने नारायण ने नारायण ने श्रीमन श्रीमन नारायण ने नारायण ने नारायण श्रीमन नारायण ने नारायण नारायण। नारद जी तो भजन करते करते जंगल की ओर चले गए। यहाँ पे क्या हुआ, रानी के महल में जहाँ वो राजा के यहाँ लड़का हुआ तो उस कमरे में जो है रानी रहे, वो रात में लड़का जो हुआ वो रहे और दासी रहे। अब वो तो लड़का उठ के बैठ गया, वो कहता है पिताश्री को बुलाओ, पिताजी को बुलाओ। अब रानी घबरा गई, दासी भी घबरा गई। दासी पहुंची राजा के पास, वो कहती है महाराज आपको जो कुंवर साहब ने बुलाया है। तो राजा कहते तुम्हारा दिमाग खराब है का, रात में जौन के भयो सवेरे बैठ जाए उठ के पिताजी को बुलाओ, दिमाग खराब है का तुम्हारा। वो कि सुनी है रात में भैया भाई और सवेरे उठ के बैठ जाए के पिताजी को बुलाओ। राजन पहुंचे जैसे ही अंदर तो उस कमरे में जो है वो बालक बैठा।
वास्तव में बैठा था। अब बैठा वो पिताजी से कहता है, पिताजी अभी कुछ समय पहले जो है एक बाबा जी आए थे दरवाजे में बाबा जी आए थे, उनको बुलवाओ यहाँ पे। राजा अपनी सभा में गए, उस सिपाहियों से पूछा, क्यों भाई यहाँ पे कोई बाबा जी आए थे क्या? तो सिपाही बोले, हाँ महाराज बाबा जी तो आए थे और पूछ रहे थे कि ये क्या चल रहा है। अच्छा तो जाओ उन बाबा जी को पकड़ के लाओ जहाँ कहीं भी हो। नारद जी तो जंगल की ओर अपनी भजन करते हुए चले जा रहे थे। पीछे दौड़ते राजा के सिपाही पहुंचे, कहते ये बाबा जी रुको। जहाँ नारद जी ने